कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मार्केट में जो नज़ारा बिटकॉइन का दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है बहुत सारी क्रिप्टो के लिए। और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि पिछले 7-8 महीने में बहुत पंप डंप देखे हैं हमने, एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि 31,000 भी हमको दिखने वाला है। 30,900 के लेवल मॉर्निंग में ही जो है बिटकॉइन ने टच कर लिए थे, लेकिन 31,000 को नहीं छू पाया। और अब जो है बिल्कुल 31,000 को छूने जा ही रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चल रहे हैं और 9:30 के ऊपर 4 आवर की नई कैंडल आने वाली है अब, है ना। थोड़ा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। अभी ये 5:30 PM वाली कैंडल है, ठीक है। यानी जो 5:30 शाम को इवनिंग में आई और इसके बाद आने वाली है एक और नई कैंडल बिल्कुल 8 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं बिटकॉइन 31,000 को छूने के लिए बेताब है। 31,000 यूँ समझ लीजिए हमको दिखने वाला है। अब 31,000 तो हमको दिखने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हमको बाकी चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। 31,804 के हाई लगाए थे बिटकॉइन ने, 32,000 को नहीं छू पाया। वहाँ से जो हम गिरे वो वापस 24,900, यहाँ पे पहले भी हम आए थे 24,800 पे। अब देखो एक बार गिरे, दूसरी बार गिरे, ज़रूरी नहीं है तीसरी बार भी गिरें। तो अब जो हाई लगेगा वो 35 से 40 हज़ार डॉलर का लगेगा जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मैंने आपको कहा था 2 वीकली कैंडल काफ़ी हैं। पहली वीकली कैंडल हमको मिल चुकी है काफ़ी अच्छी ग्रीन में। इस वीकली कैंडल की हम पहले ही बात कर रहे थे, 2 वीकली कैंडल काफ़ी हैं। ये वीक भी अगर कैंडल इतनी ऊपर चली गई तो भैया 35,000 दूर नहीं है। और दूर है भी नहीं क्योंकि 32,000 को एक बार हिट कर लिया स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ तो फिर दिख सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 35-40 तो दिख जाएगा जब भी टाइम पे दिखना है, लेकिन उससे पहले लिक्विडेशन वाला जो गेम है ना वो मार्केट में हो सकता है। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। लिक्विडेशंस हो सकते हैं अगर आप ट्रेड ले रहे हो। कितनी लेवरेज यूज़ कर रहे हो? 100x यूज़ कर रहे हो, 125x कर रहे हो, 200x कर रहे हो तो नहीं। एक क्या होता है कि सफाई अभियान करके उसी टाइम बड़ा पंप। तो इस सफाई अभियान का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक डंप छोटा सा, उसके बाद फिर पंप पूरी पावर के साथ। ये होता है गेम, सफाई अभियान, ठीक है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉप गेनर्स के बारे में। सबसे पहले है TRB। पिछले 2-3 दिन के अंदर 70 से 80 हज़ार TRB का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। और पिछले 2 महीने की अगर मैं बात कर लूँ, $7 से कहाँ तक लेवल आ गए? 85 तक। $85 तक ये कॉइन पहुँच चुका है। दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट। 7,000 पे प्राइस आ गया है। कहाँ से? 400-500 रुपये से। 400-500 रुपये का कॉइन 7,000 पे पहुँच गया। ये है क्रिप्टो मार्केट की पावर। 600%, 700% तक पंप हुआ है। अभी खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। हो सका है $100 भी क्रॉस कर दे, लेकिन डंप भी आएगा, करेक्शन भी दिखेगा। उसके बाद INJ $10 क्रॉस कर चुका है। ये भी आपने देखा होगा फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ। पीपल कॉइन चल रहा है, 2 महीने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। पॉलीएक्स अक्टूबर मंथ का कॉइन ऑलरेडी गेनर लिस्ट में बना हुआ है। AGLD 16% चल रहा है, फैंटम भी 13%। तो ये है आज के टॉप गेनर्स। नेक्स्ट बात करेंगे शिबा इनु। मार्केट के अंदर ना अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रेडिक्शन काम कर रहे हैं शिबा इनु को लेके। $0.01 ये लेवल हमने अभी 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था और काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना होगा अगर ये लेवल हिट करना है। तो विल शिबा इनु हिट $0.01 इफ़ हाफ ऑफ इट्स सप्लाई इज़ बर्न्ड? बिल्कुल, फिर हो सकता है, फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर ये सिनेरियो देखने को मिल जाए। ये सिनेरियो कौन सा कि जितनी सप्लाई अभी बची है 590, 589 है ना ट्रिलियन, अगर इसमें से आधी सप्लाई बर्न कर दें, या तो शिबा इनु का कोई बर्न इवेंट हो बड़ा, या अभी से बर्न करना स्टार्ट करें मंथली क्वार्टरली, वैसा सिनेरियो अभी शिबा इनु की टीम कर नहीं रही है, दिखा नहीं रही है।
और अगर सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली बड़े लेवल भी हिट हो सकते हैं, है ना। सबसे रास्ते का जो पत्थर, जो कमी एक खलती है शिबा इनू इकोसिस्टम के अंदर, वो यही है कि सप्लाई को कम नहीं कर रही है शिबा इनू की टीम। नो डाउट प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, मतलब प्रोजेक्ट को अच्छा डेवलप किया जा रहा है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है, वो चीज़ मानते हैं हम। लेकिन अगर आप ऑल इन वन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं शिबा इनू को, तो भैया बर्न करना पड़ेगा। अगर आप बर्न करेंगे तो और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और पैसा शिबा इनू में आएगा। क्यों? क्योंकि एक उनको लगेगा कि शिबा इनू की टीम शिबा इनू की सप्लाई को भी कम कर रही है, तो उल्टा पॉजिटिव सेंटीमेंट ही बनेगा शिबा इनू का हमारे हिसाब से, अगर बर्न होते हैं तो बर्न होंगे या नहीं होंगे ये सिर्फ शिबा इनू की टीम जानती है, ठीक है। तो अभी सप्लाई बर्न हो जाए तो $0.1 भी हो सकता है ना। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि तब भी ऐसा लेवल हिट होगा नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट लिक्विडेशन मैप के बारे में, मतलब कितना लिक्विडेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। और बैंड तो जिस तरह से मार्केट बजा रहा है वो सिर्फ अभी शॉर्ट्स वालों की बैंड बजी है, ठीक है। और अब ऐसे टाइम में बहुत सारी लॉन्ग्स की पोजीशन भी लग रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक बार लिक्विडेट कर सकता है, ठीक है। वो कब करेगा, कैसे करेगा? सबसे बड़ा लिक्विडेशन पिछले 1 घंटे में किसके अंदर, $1.15 मिलियन का किसके अंदर हुआ है? बिटकॉइन के अंदर, शॉर्ट्स वालों का। जितने लाल हैं सारे शॉर्ट्स वाले लिक्विडेशन है। इथेरियम में, लिंक में लॉन्ग वालों का $2 लाख का, $2 लाख ही स्टार लिंक के अंदर भी लिक्विडेशन हुआ है। इसके अलावा पिछले 1 घंटे में $1 मिलियन लॉन्ग वालों का गया, $2 मिलियन शॉर्ट वालों का। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो टोटल $129 मिलियन के लिक्विडेशन हुए, 37 लॉन्ग, $92 मिलियन शॉर्ट वाले, 49,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए। और बहुत बड़ा ह्यूज लिक्विडेशन है। जब मार्केट में इस तरह के कितने हार्ड सिनेरियोज बनते हैं, जब पंप होता है तो फिर लिक्विडेशंस भी बड़े लेवल के होते। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला ने मेंटेन कर रखा है बिल्कुल $184 मिलियन का बिटकॉइन होल्डिंग। Tesla third quarter financial statement revealed that the company has not sold any of its Bitcoin। तो कंपनी ने अभी तक कोई बिटकॉइन सोल्ड नहीं किया है, मतलब सेल नहीं किया। पिछले साल की थी कुछ होल्डिंग्स, लेकिन उसके बाद नहीं किया है। $84 मिलियन के बिटकॉइन लेके बैठा है टेस्ला। नेक्स्ट अपडेट है गूगल की तरफ से। गूगल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप कर चुका है ऑलरेडी। अब नंबर आया है गूगल क्लाउड हैज़ पार्टनर्ड विद ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म। कौन सी फर्म है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है मल्टीवर्स एक्स, जिसको आप EGLD कॉइन भी बोल सकते हो। तो गूगल क्लाउड बिग क्वेरी डेटा वेयर हाउस हैज़ इंटीग्रेटेड विद मल्टीवर्स एक्स। तो गूगल क्लाउड हैज़ पार्टनर विद ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मल्टीवर्स एक्स टू बूस्ट इट्स Web3 प्रेजेंस। तो भैया गूगल और मल्टीवर्स ने हाथ मिला लिया। थोड़ा EGLD कॉइन पे नज़र रखिए। नेक्स्ट अपडेट भी बहुत बड़ी अपडेट है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन का प्राइस $42,000 से $56,000 तक पहुंच सकता है। बिटकॉइन प्राइस को ड्राइज टू बिटवीन 42 टू लेके $56,000 इफ़ द प्रपोज्ड ब्लैक रॉक सपोर्ट बिटकॉइन इज़ अप्रूव्ड बाय द SEC। अगर ब्लैक रॉक को अप्रूवल मिलता है ना, वही बात आ गई कि स्पॉट ETF को अप्रूवल मिल जाए बस एक बार, वो अप्रूवल बिटकॉइन को $50,000 भी क्रॉस करा सकता है। $56,000 यानी 60,000 के करीब नंबर पहुंच जाएगा। और ये कहना है अकॉर्डिंग टू डिजिटल एसेट फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स स्पॉट। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर कि $56,000 बिटकॉइन जाएगा स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल के बाद या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बिल्कुल वीडियो का एंड हम करेंगे बिटकॉइन के लेवल से 30,998। जी हाँ, बिल्कुल 31,000 को छूते छूते फिर से रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। 31,000 यूँ समझ लीजिए कि बस आ ही गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक लिक्विडेशन गेम किसके खिलाफ हो सकता है? लॉन्ग्स वालों के खिलाफ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में शॉर्ट्स वालों की अच्छी बैंड बजा दी है।
जब लॉन्ग्स की पोजीशन यहाँ पे लगनी स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ लो भाई एक गेम लॉन्ग वालों का भी सफाया हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा यहाँ से 35,000 चला जाए जा सकता है, नो डाउट, लेकिन सफाई अभियान के बिना बिल्कुल नहीं, है ना। मतलब जो लॉन्ग्स की पोजीशन है उनका सफाया करके फिर, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। बाकी बिटकॉइन में अच्छा मूव आ रहा है, नो डाउट। बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।